आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मसला। बेशक बेशक। किस किस का मसलक है हनफी, जरा हाथ उठा के बताएं। वो जो चादर में है आप लोगों का नहीं है? सभी का है। सभी का है ना जी। पढ़ूंगा लेकिन पहले लड़ूंगा आपसे नहीं, अकीदे के दुश्मनों से। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हनफी होने की जरूरत क्यों पड़ी? अलग अलग रवायात थी, अलग अलग हदीसें थी जो सहाबा से सुनने को आई। किसी हदीस में है हुजूर ने यहाँ पर हाथ रखा, किसी हदीस में है यहाँ पे हाथ रखा नमाज के वक्त। जब हदीसों में इख्तिलाफ होने लगा और इख्तिलाफ बढ़ने लगा तो हदीस शरीफ है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में एक फर्द ऐसा पैदा होगा कि जो आसमान का इल्म भी जमीन पर ले आएगा। सुभान अल्लाह। पीछे वालों हनफी हो के नहीं हो, जरा कह दो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने अच्छे आप लोग हो उतना ही अच्छा साउंड भी बोल रहा है और उतने ही अच्छे पीर हैं आपके। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये पीर वो नहीं है, धंधेबाज पीर नहीं है, ये आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हमारा पीर, हम मदारियों का पीर जो होता है वो पैर नहीं होता, पीर हुआ करता है। बेशक। सुभान अल्लाह। सच्चा पीर हुआ करता है, रोशन ज़मीर हुआ करता है। इसलिए क्योंकि इनकी निस्बत किसी गैरे नत्थू खैरे से नहीं हुआ करती है, अली के घराने से हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलहत पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई, इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। कौन कौन सो गया है कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो जो जाग रहा है कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई, इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। सुभान अल्लाह। अली वालों हो तो जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। बेशक। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफात पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई, इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। इल्म फैले तो ये कुरान जली हो जाए, एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दमदार दमदार दमदार। हुजूर फाज़िले साउथ अफ्रीका, हुजूर फाज़िले साउथ अफ्रीका। फैज़ाने दादम या हुजूर, फैज़ाने दादम या हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्यों जरूरत पड़ी इमाम आजम के मसलक की? इख्तिलाफ बहुत था, झगड़े बहुत थे, हदीसों में इख्तिलाफ, रावियों में इख्तिलाफ, रवायात में इख्तिलाफ। इतने में एक अल्लाह वाला, आजकल लोग सैयदों को छोड़कर इमाम बनने की कोशिश करते हैं। लोग इमाम बनते हैं सैयदों को छोड़कर। सैयदों को छोड़कर कोई इमाम नहीं हो सकता। पीछे वालों कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, कोई इमाम नहीं हो सकता। सुनो, जो इमामुल अइम्मा है,
बेशक बेशक। जो इमामुल मुजद्दिदीन है, उलमाए कराम, जो सबसे बड़ा सुन्नियों का इमाम है, उसी का नाम इमाम आजम अबू हनीफा बिन नौमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से पीछे से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजकल तो लोग नाम लेना ही पसंद नहीं करते इमाम आजम का, लेकिन पिपरा नानकार वालों, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें मसलके इमाम आजम का पैरोकार बनाया गया है, बेशक सुभान अल्लाह। किसी और ने नहीं बनाया है। पता है तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाल खुलफाए बदीउद्दीन में लिखा है कि मदारे पाक ने अपने खलीफा से कहा था, जाओ 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 जौनपुर की सरजमीन पर मसलके इमाम आजम का प्रचार करो। बेशक सुभान अल्लाह। सदरुद्दीन नाम था खलीफा का, आज भी मदारी मसलके इमाम आजम का प्रचार करता है। हाँ? इतना बड़ा इमाम, इमामुल अइम्मा, इमामों का इमाम, मुजद्दिदों का मुजद्दिद। जी बेशक। गरीब नवाज कौन है? हनफी। ख्वाजा साहब कौन है? हनफी। मदार आजम कौन है? हनफी। मखदूम पाक कौन है? हनफी। वारिस आजम कौन है? हनफी। साबिर पाक कौन है? हनफी। जितने इंडिया में वली हुए वो सब इमाम आजम के मसलक पर, सब इमाम आजम के मसलक पर। आज हो सकता है कोई निकल जाए, हो सकता है आज कोई मसलके इमाम आजम से निकल जाए, लेकिन 100 साल पहले कोई मसलके इमाम आजम से निकला नहीं था। जी जी बेशक। एक भी मसलके इमाम आजम को छोड़ा हुआ नहीं था, सब पैरोकार थे मसलके इमाम आजम के। अब सुनो, सैयदों को छोड़कर, इनकी गुलामी को छोड़कर नाम ही इख्तियार है। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नाम ही इख्तियार होगा तो फिर इख्तियार का आलम क्या होगा? हाँ? इन सैयदों के इख्तियार के बगैर, इख्तियारे मदारियत के इख्तियार के बगैर, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। आप समझ लीजिए, इमाम आजम से किसी ने पूछा, है इमाम आजम इतना इल्म कहाँ से आ गया? फकीह भी हो, आलिम भी हो, मुसन्निफ भी हो, मुहद्दिस भी हो, मुजद्दिद भी हो, इतना सारा इल्म आपको कहाँ से मिला? इमाम आजम फरमाते हैं, सुन्नियों, हमारा इमाम कितना अजीम है, इमाम आजम कितना बड़ा है। इमाम आजम फरमाते हैं, लौला सनतान लहलकन नुअमान, अगर मैं इमाम जाफर सादिक की गुलामी 2 साल इख्तियार न करता, एक सैयद के पास जाकर जानूए अदब तय न करता, तो मैं हलाक हो जाता, खत्म। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार, फैज़ान इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, फाज़िले साउथ अफ्रीका, हुजूर फाज़िले साउथ अफ्रीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सैयदों के इख्तियार के बगैर, इख्तियार मिल्लत की मौजूदगी में कह रहा हूँ, सैयदों के इख्तियार के बगैर कोई मुख्तार नहीं हो सकता। जी जी बेशक बेशक। मुख्तार वही होगा जो गुलाम हुसैन होगा। बेशक सुभान। जोर से कहें सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर कहते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कौन कौन मसलक के इमाम आजम का पैरोकार है? जरा हाथ उठाकर कहते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पिपरा नानकार वालों, इमामों का इमाम, सैयदों का गुलाम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये इसलिए हर जलसे में, हर तकरीर में, हर मकाम पर समझाता हूँ कि नासबियत का दौर है, खारिजियत का दौर है। भीड़ बना बना कर लोग अहले बैत से जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, अहले बैत मुस्तफा, अहले बैत मुस्तफा किसी चूरन का नाम नहीं है।
जो आप खा जाओगे अहले बैते मुस्तफा, उस सोने का नाम है जो कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और कयामत तक ये सोना चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सोने को हासिल करो। ये सोना, दुनिया का सोना तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पता है सियादत की निस्बत का सोना, हाय हाय हाय, अरे बोलो सुभान अल्लाह। नबी की औलादों की निस्बत का सोना दुनिया में भी फायदा देता है और आखिरत में भी फायदा देता है। मैं दोनों की मिसाल देकर इंशाअल्लाह ताला आपको ताजा कलाम और पुराने कलाम और नए कलाम और बीच के कलाम और इधर वाले उधर वाले सारे कलाम सुनाऊंगा। जी जी बेशक। लेकिन पहले बात सुनिए, नबी की औलाद की बात कोई नहीं करता, जिक्र ही नहीं करता। हर आदमी अपना अपना झंडा लेके घूम रहा है, अपना अपना डंडा लेके घूम रहा है, चाहता है इधर हका दें उधर हका दें। लेकिन सुन्नियों सुनो सुनो, तुमको किस तरफ जाना है, मेरी जबान को मत मानना, अपने मुस्तफा की बात को मान लेना। बेशक सुभान अल्लाह। इस दुनिया में इन सैयदों की निस्बत क्या फायदा देगी? हुजूर ने फरमाया अन्नुजूमो अमानुन ले अहली समाए व अहलो बैती अमानुन ले अहलिल अर्द। आसमान में चाहे जिन्नात हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे गिलमान हो, जितनी मखलूकात आसमान में बसती हैं, रहती हैं, वो इसलिए खत्म नहीं होती, उन पर अजाब इसलिए नहीं आता, इसलिए वो अमान में रहती हैं क्योंकि उनके पास सितारे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आसमान वाले खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास, अरे बोलो पिपरा वालों,